नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय डे के बारे में। हम बात करेंगे कि हिमालय डे कब मनाया जाता है, हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है और इसको मनाने की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने और भी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर साल हिमालय डे को 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने का एम है हिमालयन इकोसिस्टम और जो हिमालयन रीजन है उन्हें प्रिजर्व करना, हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना। यानी कि यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो अलग प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको हिमालयन इकोसिस्टम में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, उस इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, उन रीजन्स को प्रिजर्व करना हमारा काम है। और इस दिन को मनाने का एम भी ताकि हम लोगों को अवेयर भी कर सकें। तो हर साल हिमालय डे जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले 2015 में उस समय के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि हम 9 नवंबर को हिमालय डे मनाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हिमालय डे कब से मनाना शुरू किया गया। तो 2015 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि हिमालय डे जो है उसे 9 सितंबर को मनाया जाएगा और उसके बाद से हर साल 9 सितंबर को हिमालय डे मनाया जाता है। देखिए, हिमालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नेचर को सेव और मेंटेन करने में, और उसके साथ साथ हमारे देश को एडवर्स वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में। यानी कि ये हमारी नेचर को सेव करते हैं, नेचर को मेंटेन करते हैं। अब नेचर को सेव करने का क्या मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं हरे भरे पेड़ पौधे, पत्तियां, इन सब के लिए पानी चाहिए। इंडिया में कितनी ऐसी छोटी मोटी नदियां हैं जो हिमालय से ही होकर गुजरती हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तब जाके वो नदियां जो हैं वो पानी घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाती हैं। तो इससे ये हमारी नेचर को सेव करता है, मेंटेन करता है, और हमारे देश को एक्सट्रीम और एडवर्स वेदर कंडीशन से भी ये बचाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिमालयाज का हमारे देश के लिए, खासकर हमारे जो हिली स्टेट्स हैं उनके लिए। इसलिए हिमालय डे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करने की, ताकि हिमालयाज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाया जाए, और जो ऑलरेडी चल रही हैं उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए ताकि अच्छे से कंजर्वेशन जो है वो की जा सके। अब देखिए, इस साल का 2022 का जो हिमालय डे है वो 9 हिमालयन स्टेट्स में मनाया जाएगा। 9 हिमालयन स्टेट्स के साथ साथ वो कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेट्स और यूटी में भी मनाया जाएगा, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। 9 हिमालयन स्टेट्स कौन कौन सी हैं, मैंने आपको ये एक जीके ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऐसे काफ़ी जीके ट्रिक्स आपके स्टडी को आसान बनाने के लिए बनाए हैं। आप वो सारे के सारे जीके ट्रिक्स देख सकते हैं। पूरे जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। हिमालय डे 2022 की थीम है हिमालयज विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टिव। हिमालय तभी सेफ रह पाएंगे जब वहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जब तक वहाँ के रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, तब तक हिमालय सेफ नहीं रह सकते। यहाँ पे रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट होनी है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मतलब जो मन में आया वो कर दिया। उसको जो इको सेंसिटिव जोन है, जो सेंसिटिविटी है हिमालय रीजन्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उससे मद्देनजर रखते हुए ही वहाँ के जो लोग हैं उनके जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो जब उन रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट की पूर्ति होगी, प्रोटेक्शन होगी, तभी हिमालयज हमारे सेफ रह सकते हैं। तो अब सवाल है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयज को मार्क करना, सेलिब्रेट करना। इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो हिमालयज की इम्पोर्टेंस है हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने में, एडवर्स वेदर कंडीशन से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने में, और जो जड़ी बूटियाँ या बाकी चीज़ें जो सिर्फ हमें हिमालयज में ही मिलती हैं, उन सब की वजह से जो हिमालयज की इम्पोर्टेंस है उसको मार्क करना, उसको बताना दुनिया को कि भाई हिमालयज हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसलिए हिमालय डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, हिमालयन हिल सिटीज़ जो हैं आज के समय वो काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने का रीज़न क्या है,
पुअर बिल्डिंग प्लानिंग और डिज़ाइन। कई जगह पे पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाओ तो आपको लगेगा कि ऐसे ही वहाँ पे कोई बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, डिज़ाइंस बना दिए गए हैं, लेकिन हमें वहाँ देख कर डर लगने लग पड़ता है। मतलब कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे देख कर डर लगने लग पड़ता है। इसके साथ साथ वहाँ पे पूर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स, वहाँ पे टूटे फूटे रोड मिलेंगे। फिर जैसे वाटर सप्लाई वहाँ पे जो है वो काफ़ी पुअर आपको मिलेगी। सीवेज जो है वो वहाँ पर आपको उसकी दिक्कत मिलेगी। और इसके साथ साथ अनप्रेसिडेंटेड फेलिंग ऑफ ट्रीज, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बिना रोक टोक के, बिना समझ के पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो हिमालयन रीजन्स हैं उनको काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। इन सारे रीजन्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी हमें सीरियस इकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इकोलॉजिकल इश्यूज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि देखिए, इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे हमें क्लाउड बस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे हैं। फिर फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हमने इंडिया में हिमाचल और उत्तराखंड जैसे कई स्टेट्स में काफ़ी फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट हमने देखे। इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो इस धरती के ऊपर सबका इक्वल हक है, ह्यूमन बींग्स का भी है और बाकियों का भी। लेकिन हमारे कुछ कामों की वजह से आज के समय एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो सारे इंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार के जो इकोलॉजिकल इश्यूज है वो हमें वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों को देखें, क्योंकि ये खबरों में बहुत थे। हाल ही में हमने इंडिया के काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी स्टेट्स में क्लाउड बस्ट देखे और फ्लैश फ्लड्स देखे हैं। इन दोनों पर मैंने एक अलग वीडियोज़ बनाई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे से विस्तार से एनिमेशन के माध्यम से बताया है कि क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, ये होते क्यों हैं और क्यों ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, अब जो इतने ज़्यादा सीरियस इकोलॉजिकल इश्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये हाई टाइम है जितने भी वहाँ इको सेंसिटिव हिल टाउन्स हैं उनकी प्लानिंग और डिज़ाइन जो हैं वो अच्छे से करें, ताकि उससे हिमालयन इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना हो। तो ये जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हाईलाइट किया जाए कि वहाँ जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल की जाए। ये आज के समय की नीड है। देखिए, हिमालय जो हैं वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, वैल्यूएबल हेरिटेज है पूरी दुनिया के लिए। वैल्यूएबल हेरिटेज का मतलब हुआ कि हिमालयस में कई ऐसी जड़ी बूटियाँ भी आपको मिलती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, जो सिर्फ और सिर्फ हिमालयस में मिलती हैं। तो यही एक कारण है कि ये हमारा आज के समय नीड है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करें। टूरिज्म के माध्यम से हमारा एम है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसे अडेप्ट किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए हिमालयन रीजन में, ताकि वहाँ के जो इकोसिस्टम है उसे बचाया जा सके, वहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है उसे बचाया जा सके, और इसके साथ साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट कर सके, ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उसको समय के साथ बढ़ाया जा सके। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने देखा किस दिन इसे मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और 2022 की थीम क्या है। इसके साथ साथ जितने भी मैंने आपको बाकी वीडियोस बताई हैं उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो 9 हिमालयन स्टेट्स को याद करने का ट्रिक हो, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हो, या जितनी भी वीडियोस हैं ये सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।